हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यूनिट नंबर 1 है, जो कि बीटीआर द्वारा डिस्क्राइब्ड है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट जो यूनिट है उसके अंदर आपको सिलेबस के अंदर प्रिस्क्राइब है कि बिल्डिंग क्या होती है, ठीक है, और ऑक्यूपेंसी के आधार के ऊपर हम बिल्डिंग को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ में जो है बिल्डिंग के जो डिफरेंट कंपोनेंट है उसके बारे में हमको स्टडी करना है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर दे रखा है कि आपको अपन इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अपने जो है फर्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या होती है, ठीक है। बिल्डिंग आप कह सकते हो कि ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो किसी भी मटेरियल की बनी हुई होती है, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए हो, चाहे वो ह्यूमन के लिए रहने के लिए हो या नहीं रहने के लिए हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, बिल्डिंग कहलाती है, ठीक है। तो बिल्डिंग है वो हर एक परिवार को जो है उसको रहने के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके साथ साथ में बिल्डिंग की आवश्यकता हमको जो है एजुकेशन, इंस्टीट्यूट, बिजनेस, असेंबली और इंडस्ट्री पर्पस के लिए भी आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके साथ साथ में बिल्डिंग को जो हम स्टोरेज को मटेरियल वगैरह है उनके लिए भी हम काम में लेते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग के जैसे जैसे आपके कंपोनेंट है या पार्ट है, बिल्डिंग किस किस से बनी रहती है, ठीक है। जैसे बिल्डिंग है फाउंडेशन से बनी हुई होगी, प्लेन्थ, वॉल, फ्लोर, रूफ, चिमनी, प्लम्बिंग एंड बिल्डिंग सर्विसेज है, ठीक है। इससे बिल्डिंग बनी रहती है। फिर इसके बाद में सेकंड जो है, इसके बाद में वरांडा, बालकोनी, कॉर्निस, प्रोजेक्शन बिल्डिंग के अंदर होते हैं। फिर इसके बाद में ऐसे कोई भी पार्ट होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग के अंदर वो होते हैं। फिर इसके बाद में वॉल वगैरह होती है, ठीक है, इनक्लोज स्पेस वगैरह के लिए होते हैं, टैंक वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, बिल्डिंग की पार्ट है, ठीक है, इसको कंपोनेंट भी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है बिल्डिंग बन रहती है, ठीक है। बिल्डिंग हम जो है जो भी टेम्परेरी या परमानेंट फीचर्स स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलेंगे, बिल्डिंग बोले, एक्सेप्ट किसके, जैसे सामनियाना है, तारपुलिन शेल्टर है, जो टेम्परेरी इरेक्ट किया गया। इसके बाद में हम जो हम बिल्डिंग नहीं बोलेंगे, बिल्डिंग कोड है अधिकतर को 1970, उसके बेसिस के ऊपर जो है ऑक्यूपेंसी के आधार पे जो है बिल्डिंग को A to Z ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है कि बिल्डिंग है हम उसका क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया है। जैसे A to Z के अंदर है, तो जैसे ग्रुप ए के अंदर है, ठीक है, ग्रुप ए के अंदर क्या आती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग आती है, ठीक है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग का मतलब क्या हो गया कि जो भी बिल्डिंग है, ठीक है, जहाँ पे स्लीपिंग अकोमोडेशन टेम्परेरी या परमानेंट प्रोवाइड किया जाता है विदाउट लुकिंग और अनलुकिंग, ठीक है। इसके साथ में वहाँ पे डाइनिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बोलते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के एग्जांपल अगर अब हम देखें तो सिंपल है कि एक तो जैसे अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, फ्लैट है, बंगलोज है, डॉर्मेंट्री है, प्राइवेट हाउस है, होटल है, हॉस्टल है, कॉटेज है, ठीक है। ये सब किस में आती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर आती है, ठीक है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है, ठीक है, इसको भी जो है 5 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे लॉजिंग हाउस है, ठीक है, प्राइवेट डिवेलिंग है, फैमिली के लिए जो रहते हैं, डॉर्मेंट्री वगैरह है, ठीक है, फ्लैट्स है और ये होटल है। तो इनको जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग को 5 के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसके बाद में ग्रुप ए को अपन ने रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में स्टडी कर लिया। फिर इसके बाद में ग्रुप बी के अंदर है आपके हैं एजुकेशन बिल्डिंग, ठीक है। तो एजुकेशन बिल्डिंग कौन सी होती है, एजुकेशन बिल्डिंग वो होती है जो कि एजुकेशन के काम आती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, नर्सिंग से लेकर यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसमें जितनी भी जो बिल्डिंग बनी रहती है, ठीक है, वो सब इस ग्रुप के अंदर आएगी, उसको हम एजुकेशन बिल्डिंग कहते हैं। इसके अब अगर एग्जांपल दें अपन तो फॉर एग्जांपल सिंपल है कि जैसे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये सब किस में आएंगे, एजुकेशन बिल्डिंग के अंदर आएंगे। इसको हम जो है 1970 के बिल्डिंग कोड के हिसाब से ग्रुप बी के अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है। ग्रुप सी के अंदर आती है आपके कौन सी बिल्डिंग आती है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होती है। तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का मतलब क्या हो गया
कि दिस ग्रुप इंक्लूड एनी बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ विच इज यूज फॉर पर्पस सच एज मेडिकल हेल्थ, रिकवरी, हेल्थ आफ्टर इलनेस, फिजिकल और मेंटल डिजीज, केयर ऑफ इन्फेंट और एज पर्सन, पेनल डिटेंशन etc। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या है कि जो है मेडिकल हेल्थ वगैरह है, इनके लिए जो बिल्डिंग अपन यूज़ में करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होती है। इसके अंदर इंस्टीट्यूट बिल्डिंग के अंदर जनरली जो है स्लीपिंग अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जहाँ भी जैसे अब हॉस्पिटल है, ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के अंदर आएंगे। जैसे चेकअप वगैरह करने के लिए छोटी डिस्पेंसरी वगैरह है, ये भी किस में आएंगे, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के अंदर आएंगे। ठीक है, ये ग्रुप सी हो गया। इसके बाद में आपके जो है ग्रुप डी आएगा, वो आएगा आपके असेंबली बिल्डिंग। ठीक है, तो असेंबली बिल्डिंग जो है ग्रुप डी के अंदर इंक्लूड करते हैं। इस ग्रुप में क्या होता है, दिस ग्रुप इंक्लूड एनी बिल्डिंग और पार्ट और बिल्डिंग वेयर ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल और गैदर फॉर अम्यूजमेंट। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि पीपल जो है वो कहाँ इकट्ठे होते हैं, किस लिए इकट्ठे होते हैं, मनोरंजन के लिए, रिक्रिएशन के लिए, सोशल और रिलीजियस फंक्शन के लिए, पेट्रोटिक फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़, इन सब रीजन के कारण क्या होते हैं, ये असेंबली बिल्डिंग का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने शादी वगैरह ब्याह वगैरह के अंदर होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैरिज हॉल वगैरह हैं, ये सब किस में आएंगे, असेंबली बिल्डिंग के अंदर आएंगे। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल थिएटर वगैरह मनोरंजन के लिए, ठीक है, सिनेमा हॉल है, वो मनोरंजन शॉपिंग उसके अंदर आएंगे। म्यूज़ियम वगैरह है, जिम्नेजियम है, रेस्टोरेंट है, प्लेस ऑफ वर्शिप है, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, डांस हॉल है, क्लब रूम है, पैसेंजर स्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, ओपन एयर थिएटर है, स्विमिंग पूल है। ये सब किस में अंदर आएंगे, असेंबली बिल्डिंग के अंदर है। इस आगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है आदमी हैं या लोग जो है इकट्ठे होके अपना जो भी ये वर्कशिप पूजा वगैरह का काम है या मनोरंजन वगैरह का काम ये यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी साइज़ जनरली बहुत बड़ी होती है, इसके एरिया बहुत ज़्यादा होता है, बिल्टअप एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम असेंबली बिल्डिंग कहते हैं। ये ग्रुप डी के अंदर आती है ठीक है, फिर इसके बाद में जो है आपके ग्रुप ई के अंदर आती है, वो आती है आपके बिजनेस बिल्डिंग। बिजनेस बिल्डिंग क्या होती है, दिस ग्रुप इंक्लूड एनी बिल्डिंग और पार्ट और बिल्डिंग विच इज़ यूज फॉर पर्पज सच एज ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, कीपिंग ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये बिल्डिंग बिजनेस बिल्डिंग है, उसमें क्या काम होता है कि ट्रांजेक्शन, बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बैंक वगैरह है, ठीक है, और रिकॉर्ड भी इसमें मेंटेन करते हैं। जैसे आपके कोर्ट हो गया, कोर्ट हॉल हो गया, लाइब्रेरी हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड भी रखा जाता है और बिजनेस एक्टिविटी भी की जाती है। ठीक है, जैसे छोटी डिस्पेंसरी हो गया, बैंक हो गया, सिटी हॉल हो गया, तो ये सब किस में आता है, बिजनेस से बिल्डिंग के अंदर है। ये ग्रुप ई के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके हैं ग्रुप एफ के अंदर जो है, ग्रुप एफ के अंदर कौन सी बिल्डिंग आती है, ग्रुप एफ के अंदर जाती है, वो आती है आपके मर्केंटाइल बिल्डिंग आती है। ठीक है, तो मर्केंटाइल या मर्चेंटाइल बिल्डिंग जो है उसके अंदर क्या होता है, दिस ग्रुप इंक्लूड एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग विच इज यूज फॉर शॉप, स्टोर, मार्केट, फॉर सेव एंड डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट और वेव आइदर होलसेल और रिटेल। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर क्या होते हैं कि जैसे छोटी दुकानें वगैरह होती है या मार्केट वगैरह होता है, इसके अंदर क्या प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं और साथ साथ के अंदर होलसेल के अंदर या आपका रिटेल के अंदर, फुटकर के अंदर जो है इनके वस्तुओं का बेचा जाता है। ठीक है, तो ऐसी बिल्डिंग को हम मर्चेंटाइल बिल्डिंग बोलते हैं। तो ये 1970 के जो लॉ है उसको ग्रुप एफ के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके बाद में ग्रुप एफ जी के अंदर आती है आपके इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ठीक है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में क्या होता है, दिस ग्रुप इंक्लूड एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग और स्ट्रक्चर इन विच प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड प्रॉपर्टी आर फैब्रिकेटेड, असेंबल्ड और प्रोसेस। ठीक है, तो इस बिल्डिंग में क्या होती है, ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर होती है, इसमें जो है डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट काइंड के होते हैं, उन सबको क्या करते हैं, फैब्रिकेट करना, असेंबल करना या प्रोसेस करना। ठीक है, तो ये सब कहाँ, ऐसी बिल्डिंग के अंदर इनकी साइज भी जनरली बहुत बड़ी होती है,
तो इस बिल्डिंग को क्या बोलते हैं अपन, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होते हैं। इसके एग्जांपल देखें आप, फॉर एग्जांपल इससे लेबोरेटरी वगैरह है, रिसर्च वगैरह के लिए, ठीक है। इसी तरह से असेंबलिंग प्लांट है, जैसे मारुति का प्लांट हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट जो पार्ट होते हैं मशीनरी के, उनको एक सिंगल यूनिट के अंदर क्या करते हैं, असेंबल किया जाता है और फिर उसके अंदर कार बनाई जाती है। इसी तरह से जैसे गैस प्लांट है, पावर प्लांट है, रिफाइनरी है, डेयरीज है, ये सब जितनी भी बिल्डिंग है वो किसके अंदर आएगी, आपके ग्रुप जी के अंदर आएगी, ठीक है, इंडस्ट्री बिल्डिंग के अंदर आएगी। इसके बाद में अपने आता है ग्रुप एच के अंदर, ठीक है। ग्रुप एच है जो है स्टोरेज बिल्डिंग। स्टोरेज बिल्डिंग का मतलब क्या हो गया, दिस ग्रुप इंक्लूड दोज बिल्डिंग स्ट्रक्चर विच आर प्राइमली यूज फॉर स्टोरेज, स्ट्रक्चर विच आर प्राइमली यूज फॉर स्टोरेज और शेल्टरिंग ऑफ गुड, ठीक है। तो स्टोरेज बिल्डिंग का मतलब क्या हो गया कि ऐसी बिल्डिंग जो कि स्टोरेज के काम आती है और साथ साथ के अंदर जो गुड्स वगैरह है उसको शेल्टरिंग के काम आती है। जैसे कृषि मंडी वगैरह है, ठीक है, वहाँ शेल्टर वगैरह होते हैं, तो वो जो है स्टोरेज बिल्डिंग कहलाती है, ठीक है। इसी तरह से वेयर हाउस है, वहाँ स्टोरेज के काम आते हैं। कूल वहाँ पे जैसे आलू वगैरह है, आपके कूल वो जो जगह पे स्पेस रखते हैं वो स्टोरेज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये आपकी स्टोरेज बिल्डिंग होंगी। एग्जाम्पल के हिसाब से जैसे अभी मैंने बताया कोल्ड स्टोरेज है, जैसे आलू वगैरह का मैंने बताया, या नॉन सीजनल जैसे फ्रूट है, ठीक है, उनको अपन 5-6 महीने तक रख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज के अंदर, वेयर हाउस के अंदर रख सकते हैं। और इसी तरह से फ्राइड डिपोट्स है, स्टोर हाउस है, ट्रांजिशन शेड है, ट्रक टर्मिनल है, गैरेज है, ये सब क्या आते हैं आपके स्टोरेज बिल्डिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। और अपनी जो लास्ट है वो है आपके ग्रुप जे के अंदर है, वो है हजार्डियस बिल्डिंग, ठीक है। हजार्डियस बिल्डिंग का जैसे नाम ही होता है कि ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर क्या होते हैं, हजार्डेड वेस्ट का मैनेजमेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे काम होता है वहाँ उस बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, हजार्डियस बिल्डिंग होती है। उसकी स्पेसिफिकेशन भी अलग होते हैं, साथ साथ के अंदर सेफ्टी प्रिकॉशन जो होते हैं उसमें भी अलग ही तरह के लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे करें, दिस ग्रुप इंक्लूड दोज बिल्डिंग स्ट्रक्चर विच आर यूज फॉर स्टोरेज, हैंडलिंग, मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल विच आर लाइबल टू बर्न विथ एक्सट्रीम रैपिडिटी एंड प्रूव हजार्ड टू हेल्थ। जैसे अपने भी पढ़ाया था, अभी हमने स्टडी की थी कि इसके अंदर कौन से मटेरियल को हैंडल किया जाता है जो कि एक्सट्रीमली मतलब बर्न हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ में जो ह्यूमन हेल्थ के लिए हजार्डेड होते हैं, ठीक है। इन मटेरियल का यहाँ पे क्या करता है, हैंडल किया जाता है। बिल्डिंग और कंटेंट हजार्डेड में बी ड्यू टू फायर, पॉइजनस फ्यूम और गैस और एक्सप्लोजन, ठीक है। तो ये हजार्डस किसके कारण हो सकती है, हो सकता है उस मटेरियल में थोड़ी सी आग लगी है आपकी, है ना, तो वो ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है। पॉइजन के कारण हो सकता है, एक्सप्लोजन के कारण हो सकता है, इग्निशन के कारण हो सकता है। तो ऐसे जितने भी मटेरियल है उन सब के जो जहाँ पे मैनेजमेंट या हैंडलिंग या मैन्युफैक्चरिंग या स्टोरिंग या प्रोसेसिंग की जाती है उस बिल्डिंग को हजार्डस बिल्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें वेरियस ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ गैस अंडर हाई प्रेशर ऑफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ हाईली फ्यूम लिक्विड और एक्सप्लोसिव, फायरवर्क्स। इसी तरह से आपके फॉर एग्जांपल जैसे हैं कि एक्सप्लोसिव का जहाँ पे मैनेजमेंट होता है, फायरवर्क्स जो है, तो फायरवर्क यानी कि जो पटाखे वगैरह जहाँ पे बनाते हैं उस बिल्डिंग के अंदर, उसको भी हम हजार्डस बिल्डिंग बोलेंगे। तो इन सब ये जो जितनी भी है इन सब को क्या है, जहाँ पे ये ऑपरेशन वर्क होता है उसको हजार्डस बिल्डिंग बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग लॉ जो है आपके कितनी जे से जे ग्रुप तक इसको क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन के आधार के ऊपर, ठीक है। तो इसको आपको डिटेल से स्टडी अपने आज इस लेक्चर के अंदर की है। ये सम रेफरेंसेस है जो कि अपन ने इसके अंदर जब मैंने इसको पढ़ाया है उसमें लिया है। जैसे आपके बिंद्रा अरोड़ा है, सुशील कुमार है, बीसी पुनेमिया है, ठीक है। इसके साथ में आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट जो डायरेक्टरेट है उसके लिए अपन ने, फिर रंगवाला सुशील कुमार कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन बिंद्रा नरोड़ा की है, ठीक है। ये सब अपने रेफरेंसेस लिए हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को इनको है, अगर आपके पास में नेट में अवेलेबल है तो नेट में आप देख सकते हैं। इसमें जो बिल्डिंग मटेरियल है एक कमला की है, वो काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको भी दे सकते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार जो है अपन ने आज जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उसको अपन ने उसको किया है, जिसमें पहले तो अपने बिल्डिंग क्या होती है उसके बारे में स्टडी की, और फिर ऑक्यूपेंसी के आधार के ऊपर जो है बिल्डिंग को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है। थैंक यू।